हेलो बच्चे, गुड इवनिंग. आद्या, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट. दिस इज द थर्ड लेक्चर टुडे ऑफ द टॉपिक सीक्वेंस इन सीरीज. सीक्वेंस सीरीज पे ये आज का तीसरा लेक्चर है बच्चे. ओके, सीक्वेंस सीरीज में सीरीज डाटा की बात करूँ मैं, स्पेशली इस पे 4 से 5 लेक्चर लगेंगे. मेरी कोशिश है बच्चे, किसी भी सीट का, किसी भी बुकलेट का, किसी भी डीपीपी का क्वेश्चन कहीं से आपका छूटे नहीं. मेरी कोशिश है, जस्ट आई एम ट्राइंग टुडे टू कलेक्ट, टू प्रेजेंट all the datas of series from any of the source. It will be presented here. ठीक है ना. चाहे आप PYQ बनाते हो एडवांस का, मेंस का, या फिटजी वाले बच्चे फिटजी जो बना रहे हैं, एलन वाले एलन बना रहे हैं, जिसका भी मॉड्यूल बनाते हो आप, सारे क्वेश्चन सीरीज के A to Z आपके बोर्ड पे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रेजेंट किया जा रहा है. तो लास्ट क्लास में, 2 क्लास में जहाँ तक हुआ था बच्चे, आपको फॉर्मूला याद है ही ना, उसको क्रेम कर लेंगे आप, उसे आप मेमोराइज कर लेंगे आप. अब मैं चलता हूँ आज उसी से आगे बढ़ते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1. अब रहेगा बच्चे सम अप. सम अप क्या बच्चा? क्वेश्चन 1 रहेगा बच्चा. क्वेश्चन 1 रहेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 20 स्क्वायर. मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे को पता है, मुझे ये देखना है कि आपको आती है नहीं आती है. अब चूंकि आपके पास दिमाग में था 1 से स्क्वायर, 1 से स्टार्ट था बच्चा, अब यहाँ टर्म तो 11 से स्टार्ट हो गया. अब आप परेशान हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे. कुछ नहीं करना, आपका जो फॉर्मूला है 1 से ही बैठता है बच्चे. आपका जो फॉर्मूला अप्लीकेबल है वो 1 से है. आप इसे क्या करोगे, सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन लिखो बच्चा, तो सॉल्यूशन में सीरीज लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू कहाँ तक आ गया बच्चा? अप टू हो गया ये 20 स्क्वायर. लेकिन इसमें से हमारे पास फर्स्ट 10 तक टर्म नहीं था, तो माइनस करना पड़ेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 10 स्क्वायर. आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, उसे आपको माइनस करना पड़ेगा. सही है ना. अब देखते बच्चे, ये सम ऑफ 20 टर्म है स्क्वायर में, इसका वैल्यू हो गया 20 इंटू 21 इंटू 41 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस ये हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6. बिल्कुल सही बच्चा. अब इसमें से देखो तो क्या बच्चा, ये जो पार्ट है, ये कॉमन है, तो यहाँ से लिख दो ना 21/6 कॉमन ले लो आप. बिल्कुल सही है. लगता है 10 भी कॉमन है यार, लगता है 10 भी कॉमन है, तो यहाँ से इंटू 10 निकाल लो बच्चे कॉमन. अब बचेगा क्या वहाँ से बचेगा आपका 82. 41 इंटू 2 बचेगा 82. अब माइनस में यहाँ बचेगा 11. सही है ना. अब देख बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 3, ये बनेगा 5, 7 3 जा 27, क्या हो गया 27, 21 साथ 21, 7 हो गया अच्छे. ये बनेगा आपका 35 इंटू, इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 71. सही है ना. 71. तो आंसर क्या हो गया? आंसर बनेगा 5, 7 बचे 35, 36 37 38 हो गया बच्चा. 7 21, 22 23 24, 2485 ये इसके आंसर्स हो गए. हाँ या ना. एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लिखिएगा आप. इसी का लिखता हूँ, नंबर 2 लिखता हूँ बच्चा. अब मैं लिखता हूँ आपका 26 स्क्वायर, 27 स्क्वायर, 28 स्क्वायर डॉट 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 अप टू हो गया 50 स्क्वायर. मुझे आपसे वैल्यू चाहिए. आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर, जस्ट वाचिंग यू. आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस. हु विल डू फास्ट? निहारिका, अस्विका, तानिया, कम फास्ट बढ़े, कम फास्ट. हिमांशी, महक, आद्या, आर यू गेटिंग ऑल? डन डन डन. वेरी गुड. देखिए शिवांश का डन हो गया. राइट. अब मैं इसको बनाता हूँ बच्चे. कुछ नहीं करना, आपका जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो स्टार्ट होता है 1 से. यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से है? 26 से है. आपको 1 से 25 टर्म ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मन में बोलो, जो बोलता हो मन में बोलना, तो फायदा करेगा बच्चे. मेमोराइज करना है. अगर आपको कलेक्ट करना है डाटा को, तो पहले कनेक्ट होना होगा. ठीक है ना. फर्स्टली कनेक्ट देन कलेक्ट. अब देख बच्चे, मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो सोल्यूशन देखता हूँ बच्चा. सोल्यूशन देखता हूँ. एस का वैल्यू हो गया ये 26 से है बच्चा. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 25 का स्क्वायर, ये अलग से ऐड किया, प्लस 26 स्क्वायर
प्लस 27 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा अप टू कहाँ तक, 50 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आपने क्या किया बच्चे क्वेश्चन में, ये फालतू ऐड किया बच्चा, तो माइनस करो ना, माइनस करो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 25 स्क्वायर तक माइनस करेंगे आप। अब देखिए बच्चे वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू बच्चे क्या करना है, अब देखिए बच्चे क्या करा, इसका है 1 से 50 तक का सम है बच्चा, तो ये हो गया 50 इंटू 51 इंटू 101, सही है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है बच्चा, बाई 6 हो गया, माइनस 25 तक है बच्चा, यहाँ से क्या करोगे 25 इंटू 26 इंटू 51 बाई 6, ये हो गया। अब इस दोनों में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको कॉमन निकाल लो बच्चे, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका 51 बाई 6, कॉमन आ गया क्या, 25 भी कॉमन आ रहा है बच्चा, तो 25 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा बच्चे 101 है, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो 2 हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका 202, सही है ना, 50 था तो हमने 25 लिया तो 2 बचेगा उसका 202, यहाँ से हमने क्या लिया बच्चे 25 कॉमन ले लिया है, तो बचेगा 26, ये बचेगा माइनस में 26, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, 17 51, यहाँ हो गया बच्चे क्या, ये हो गया 2, ये हो गया 2 बच्चे, तो यहाँ बनेगा 17 इंटू 25 बाई 2 इंटू इसकी बात कर बच्चा 202 में से 26 जाएगा बच्चे, तो 12 में से 6 गया, ये बन गया 6, ठीक है, यहाँ से बच गया बच्चे 9 में से 2 गया तो 176, सही है ना, 6 6 12 7 2 9, बिल्कुल सही है। अब इससे कट कर बच्चा, इससे कट कर बच्चा, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 88 हो गया, 88 हो गया। अब जो भी इसका आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में, आ रहा है आद्या असुका, आई एम जस्ट वॉचिंग यू डे, कम टू द मैसेज बॉक्स। मेरी कोशिश है, पहले कहा किसी भी तरह का डाटा छूटना नहीं चाहिए, एक भी डाटा छूटा रिजल्ट आपका छूटा, बोलते हैं ना एक बूंद छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो यहाँ पे एक भी डाटा छूटा तो आपका रिजल्ट छूटा। ओके माय डियर, नेक्स्ट पेज चलते हैं, आपके स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, दिस इज द क्वेश्चन माय डियर एंड हु विल डू फर्स्ट, किसका बनता है पहले देखो, मैं इसे मैं बनाता हूँ, गौर से सुनेंगे समझेंगे आप। सम ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन देखोगे कहीं न कहीं आईआईटी में आया होगा या आने वाला होगा। सबसे पहला मोटिव होता है टीएन टर्म निकालना। क्या होता है मोटिव, मोटिव क्या होता है, टीएन टर्म निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन का टीएन क्या है बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे फर्स्ट टर्म 1 है बच्चे, है ना, ये 1 है बच्चा, सेकंड में 2 टर्म है, थर्ड में ये है, फोर्थ टर्म ये है बच्चे, ऐसे ऐसे चलोगे तो टीएन क्या आ गया, टीएन हो गया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक बच्चे, अप टू एन टर्म, ये हो गया टीएन टर्म। इसका वैल्यू दे दो n इंटू n + 1/2, ये इसका वैल्यू आ गया। आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड माय डियर, आपको चाहिए समेशन, आपको चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। तो आपके पास tn आ गया, तो समेशन की बात करोगे तो समेशन ऑफ tn हो गया, तो यहाँ लिख दोगे 1/2 बाहर निकाल लो, समेशन ऑफ n इंटू n + 1, इसका रिजल्ट तो आपको पता है ही, n इंटू n + 1, 2 फैक्टर है, एक बढ़ जाएगा, n + 2 हो गया अपॉन 3 हो गया बच्चे, 2 पहले से था, दिस हो गया, आंसर हो गया n + 1 n + 2 अपॉन 6। ये आपके आंसर्स हो गए, हाँ या ना, ये आपके आंसर्स हो गए। लेकिन आजकल नया पैटर्न चल पड़ा है, अगर ये दिया रहता बाय द वे 50 है 60 है कुछ दिया रहता बच्चे, पूछता कि n का वैल्यू बताओ, बता सकते थे ना, बता सकते थे। तो मैं इसमें काम करता हूँ यार, मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इक्वल्स टू, क्या लिख दूँ मैं, 6, 7 × 8 56। हाँ बच्चे, अगर मैं लिखता हूँ इसी क्वेश्चन में VSQ बनाता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं VSQ बनाता हूँ, इसी को लिखता हूँ SMD, इसी को लिखता हूँ मैं SMD। SMD आप जानते हैं ना,
SMD बोलते हैं कोटा में सम मोर डिस्कशंस। अब फिर से लिखता हूँ बच्चे, इफ 1 + 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 ... up to n terms, this equals to 56, ये रहेगा आपका 56 दिया हुआ। देन फाइंड n, तो n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू बता दो क्या होगा। कुछ नहीं करना बच्चे, आपने पहले से निकाल रखा है, आपने पहले से निकाल रखा बच्चा, तो मैं सीधे लिखता हूँ, सम की बात करता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन में सम की बात करता हूँ। ऊपर का क्वेश्चन है n × n + 1 × n + 2 अपॉन 6, दिस इक्वल्स टू हमारे पास है 56, तो 7 × 8 हो गया बच्चा। अब इसको और ठीक करोगे, ये बनेगा n + 1 n + 2, ये हो गया 6 7 8, तो ये जो n हमारे पास है ये हो गया 6, n का वैल्यू हो गया 6, ये हो गया आंसर। हाँ या ना? शिवांश का आंसर आ गया था, वेरी गुड बच्चा। हाँ या ना सबका? निहारिका, आद्या, अशुका, प्रेरणा, जयदीप, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे। तुष्टि, तो मैं देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, वो 20 तक है बच्चा, बन जाएगा ना? क्वेश्चन इसी का बी है बच्चा, क्वेश्चन और बी में क्या है बच्चा? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपके पास SN कितना आया? SN आ गया है n × n + 1 × n + 2/6। आपको चाहिए सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म चाहिए बच्चे। सम ऑफ देखो क्या चाहिए, सम ऑफ 20 टर्म चाहिए बच्चा, तो यहाँ से लिखोगे 20 × 21 × 22/6। कुछ नहीं करने का, यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ लिखो बच्चे, क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 3 लिखोगे, ये बन गया 11। अब इसके बाद ठीक करोगे तो 3 है, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया 20 × 77 बच्चे, तो ये हो गया 1540, इसका आंसर हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना बोलेंगे आप? सही है सबका? तुष्टि बेटा, कमिंग टाइम बच्चे, प्लीज कमिंग टाइम। तो देख तो बच्चे, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जो है सेम स्टाइल में है, सेम प्रोसेस पे है, तो मैं चाहता हूँ नीड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप। देख क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे चाहिए, हु विल डू फास्ट, किससे बनेगा पहले देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आजा बच्चा, यहाँ लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखो बच्चे 2 में क्या है बच्चे, 2 हमारे पास सीरीज बनेगा। सीरीज क्या है? 1 + 1 + 3 1 + 3 + 5 एंड ... अप टू n टर्म्स है बच्चे, अप टू n टर्म्स है। तो मेरे पास बता दो बच्चे, इसका जो Tn टर्म होगा वो क्या होगा? Tn टर्म बनेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म 2 है बच्चा, 2 का सम है, ये थर्ड टर्म है बच्चा, तो Tn टर्म हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 .. ये हो गया कहाँ तक? अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स हो गया ये। तो ये होता है, आप जानते हो, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ये होता है, सुनते हैं n²। सही सुनते हो ना? सही सुना है ना? अब आपको चाहिए क्या बच्चे? आपको तो सम ऑफ n टर्म चाहिए बच्चा, समेशन ऑफ Tn क्या हो गया ये? तो समेशन ऑफ n², और यही आंसर हो गया। इसका वैल्यू जानते हैं आप, n × n + 1 2n + 1/6, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। हाँ या ना? प्रेरणा, तुष्टि, खुशी, आद्या, अश्विका, निहारिका, हिमांशी, आर यू गेटिंग ऑल? प्रकृति, प्रेम, शिवांश, आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन देखोगे IIT 2021 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। अब देख बच्चे, GCD समझते हो आप? GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है बच्चे HCF। HCF सुना है ना, महत्तम समावर्तक। ठीक है बच्चे, तो ये जानबूझ के आपको ऐसे दिया रहेगा, लैंग्वेज दिया रहेगा ताकि बच्चा परेशान हो। अब अपने को करना क्या बच्चा? अपने को करना क्या बच्चे?
अपने को कुछ नहीं करना बच्चे। अब देख सीरीज में क्या है बच्चा, दो दो का सीरीज बना लो आप इसको सीरीज बना लो, वन छोड़ सकते थे आप, तो ये इस दोनों का सीरीज बनाओ, इस दोनों का सीरीज बनाओ, इसका सीरीज बनाओ, ऐसे ऐसे चलेगा। तो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। देख तो ऑड इवन चल रहा है बच्चा, ऑड इवन चल रहा है, डॉट 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 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आ जा बच्चा। तो डॉट में 20 21 स्क्वायर माइनस 20 22 स्क्वायर, सही है। अलग से बचेगा 20 23 का स्क्वायर, ये अलग से बचेगा। बस कुछ नहीं करना। अब ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इसका कंडीशन है बच्चे 1012 एम स्क्वायर इंटू एन, ये वैल्यू दिया हुआ बच्चा। अब देखते हैं क्या आया बच्चे, ये देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। ए माइनस बी सब में है बच्चा, तो यहाँ से क्या निकालोगे, सब में हो गया -1 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा आपका 1 + 2, ये बनेगा 3 + 4, ये बनेगा 5 + 6 और डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा अप टू 20 21 प्लस 20 22, ये बन गया बच्चा। ये अपने पास राइट में बचा हुआ है 20 23 का स्क्वायर बराबर दिस, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देख तो बच्चे 1 से लेके कहाँ तक का सम है, तो ये बनेगा क्या बच्चा, ये बनेगा -1 इंटू इसकी बात करोगे तो 20 22 इंटू 20 23 n इंटू n + 1/2 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। प्लस हो गया आपका 20 23 का स्क्वायर, दिस वन, ये हो गया हमारे पास 1012 एम स्क्वायर n हो गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, अब देखो तो क्या बनेगा, इसको कट करोगे तो ये बन गया आपका 1011, सही है ना। अब 20 23 कॉमन लो बच्चा, तो 20 23 कॉमन लोगे तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 20 23 माइनस में 1011, ये बन गया 1012 एम स्क्वायर इंटू एन। अब देख तो बच्चे क्या बना यहाँ से, ये बनेगा आपका 20 23, ये हो गया बच्चे 1012 इंटू एम स्क्वायर एन है, ये कैंसिल हो गया। और ये देखो तो एम स्क्वायर इंटू एन की बात करेंगे, एम स्क्वायर इंटू एन की बात करोगे आप यहाँ से, ये बनेगा आपका 2023। देख तो बच्चा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा देखो तो कुछ कटेगा क्या, ये हो रहा है लगता है 17 स्क्वायर इंटू 7, ये आ जाएगा 9 से 63, बिल्कुल सही है। इसका फैक्टर बना बच्चे, दिस इम्प्लाइज दैट एम का वैल्यू हो गया 17 और एन का वैल्यू हो गया 7। अब चाहिए क्या बच्चे, क्वेश्चन में चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था क्वेश्चन में, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए बच्चा। एम स्क्वायर हो गया बच्चे कितना, 17 का स्क्वायर, और माइनस में बच्चे 17 का स्क्वायर और माइनस में एन स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। अब देख बच्चे 17 में से 7 गया, ये बन गया 10, और 17 + 7 गया बच्चे, 17 + 7 हुआ तो ये हो गया आपका 24। आंसर हो गया 240, आंसर हो गया 240, हाँ या ना। अरे वाह, शिवांश का आंसर आ गया था, डन 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 सब बच्चे का, ये मज़ा आया बच्चे। हाँ बिल्कुल, प्रखर प्रखर बेटा, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसे बोलते हैं HCF। इसका मतलब हो गया अच्छे M और N में को प्राइम बोलते हैं, आजकल फैशन में है को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिसका HCF 1 हो बच्चे, तो 17 और 7 का को प्राइम कितना बच्चे, HCF नंबर कितना है, 1 है ना, 1 है ना। टेल मी निहारिका, सही है। जी क्या था बच्चे, GCD था आपके पास। GCD का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या HCF बोलोगे उसे, या उसी को बोलोगे को प्राइम नंबर, MNN आर को प्राइम नंबर, सही है। गॉट द पॉइंट। प्रेरणा, तुष्टि, स्नेहा, दिव्यांशु, सुधांशु, सत्यम, शिवानी, निहारिका, गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ से डिवाइज़र की बात भी करेगा। अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप, देखो अच्छा वही क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ 2-2 का पेयर बना दो, 2-2 का पेयर बना दो, 2-2 का पेयर बना दो बच्चे। तो देख तो बच्चे मैं क्या करता हूँ, 2-2 का पेयर बनाओ तो फंस जाओगे, A³ B³ है बच्चा। आप इसे क्या करोगे, सोल्यूशन में
सॉल्यूशन में क्या करना, सॉल्यूशन में बच्चे एक ही बात करूंगा मैं, S11। तो एक काम करो, सारा प्लस ले लो बच्चा, तो यहाँ से लूँगा मैं क्या करूँगा, 11 दिस, 10 क्यूब, 9 क्यूब, 8 क्यूब, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक बच्चा, 2 क्यूब एंड 1 क्यूब। ये हो गया दिस वन, और माइनस में 10 स्क्वायर था बच्चा, तो माइनस में 2 टाइम 10 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ये माइनस में था बच्चा। अब एक बार ऐड करके एक बार घटा दिया, चेक करो सही है कि नहीं है, चेक करो सही है कि नहीं है बच्चा, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं, क्यूब है यहाँ पे क्यूब है बच्चे, सब में क्यूब है बच्चा, सारे टर्म में क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चे क्या किया बच्चे, अब यहाँ से 1 से 11 तक का सम है बच्चा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12/2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 करते हैं बच्चे, तो ये आ गया माइनस में 2 इंटू, यहाँ से 2 क्यूब कॉमन ले लो, तो 2 क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ से हो गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब, ये आंसर हो गया आपके पास। अब इसको ठीक करोगे, ये कटेगा, यहाँ से 6 बनेगा, तो ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू क्या बच्चे 8, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 5 इंटू 6/2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो ये कट के हो गया बच्चे 3, ये कट के हो गया आपका 3, यहाँ से ऐसे कर लोगे, कट के हो गया बच्चे 3। तो देख तो बच्चा क्या बना अपने पास बन गया बच्चे, क्या देखो तो ये हो गया आपका 11 इंटू 6, 66 का स्क्वायर लिख दो, अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लिख बच्चा, होल स्क्वायर में आएगा तो अच्छा रहेगा, तो ये हो गया 66 का स्क्वायर, माइनस में बच्चे कितना हो गया देखो तो 5 से 15, 15 चौ 60, माइनस में 60 का स्क्वायर हो गया बच्चे, इसे काट के 60 लिख दो, 8 का स्क्वायर 8 16 है तो 4 स्क्वायर हो गया बच्चा, ये हो गया 4 स्क्वायर बनेगा। तो देखो तो 5 से 15, 15 चौ 60, 60 का स्क्वायर हो गया। अब बना क्या बच्चे, अब ये बनेगा देखो तो कितना 126 इंटू हो गया 6, यही आंसर हो गया 6 छक 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, ठीक है, 6 1 7 756, ये आपका आंसर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, आद्या, दिव्यांश, शिवांश, निहारिका, कैलकुलेशन चेक करना आपका काम है बेटे, कभी कभी आप जाने अनजाने में कैलकुलेशन मिस कर जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देख तो अच्छे, सेकंड क्वेश्चन सेम है क्या, सेकंड क्वेश्चन सेम है क्या इसका, देखो अच्छा इसका बी पार्ट सेम है क्या, आप बना लोगे ना, ठीक है। तो बी पार्ट आपके होमवर्क हो गया, सही है क्या। देखो बच्चे बी पार्ट क्या है बच्चे, बी पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में बच्चा, तो अब बच्चे बी में देखता हूँ मैं, पार्ट तो सेम है, तो इसका स्क्वायर है तो आसान हो गया, स्क्वायर है बच्चे तो आसान हो गया। अब देखो बच्चे इससे यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो गया 1 हो गया बच्चा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 100 प्लस 99, एक बचा, नेक्स्ट आ गया 98 प्लस 97, ठीक है ना, 96 प्लस 95 डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या हुआ बच्चे, लास्ट में हो गया 2 प्लस 1, ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपके आंसर्स हो गए बच्चे। अब देख तो बच्चा 1 से लेकर 100 तक का सम है, तो ये हो गया 100 इंटू 101/2, यहाँ से कट हो जाएगा 50, तो ये हो गया आपका 5050, ये हो गया 50-50, खौ ब्रिटानिया 50-50 हो गया बच्चा, ये हो गया क्वेश्चन हो गया, खौ ब्रिटानिया 50-50, सही है सबका। आद्या, अश्विका, शिवांश, दिव्यांश, निहारिका, इज इट गुड बेटा, इज इट गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में एक काम और था बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ डिवाइजर भी था, तो अब इसी में देखता हूँ आपका एसएमडी क्या है बच्चा, सम ऑफ डिवाइजर बोला जा रहा है, तो सम ऑफ डिवाइजर हमारे पास है S11 का, तो S11 क्या है बच्चा, S11 हमारे पास है 756,
दिस इक्वल्स टू 126 इंटू 6, 126 इंटू 6। इसको और ठीक कर बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, 126 है तो ये हो गया 63 इंटू 2 इंटू 6, 6 6 12, सही है ना। ये हो गया आपका 9 7 63 इंटू 2 इंटू 6। अब देख तो बच्चे क्या बना, इसे काट दो, 2 इंटू 3 हो गया बच्चा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 7। ये इसका वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया बच्चे। अब लिखिए सम ऑफ डिवाइज़र। सम ऑफ डिवाइज़र की बात करोगे तो देख बच्चा, सम ऑफ डिवाइज़र बोलोगे, उससे पहले चलते हैं नंबर ऑफ डिवाइज़र। उससे पहले चलता हूँ नंबर ऑफ डिवाइज़र। अब बच्चा नंबर ऑफ डिवाइज़र देखूँ मैं, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लग गया बच्चा। तो नंबर ऑफ डिवाइज़र में दो, हमारे पास 2 बार है बच्चे, 2 टाइम है। 2 लोगे या नहीं लोगे तो उसके लिए हो गया 3 तरीका। 3 लोगे नहीं लोगे तो ये हो गया 4 तरीका। 7 लोगे नहीं लोगे तो ये हो गया 2 तरीका। कहने का सेंस क्या बच्चे, ये कैसे आया, ये आ गया 1 + 2। ये कैसे आया, 3 + 1। कैसे आया, 1 + 1। इसकी बात की हमने ऐसे ऐसे। अब देख बच्चे क्या हुआ, 4 3 12 24, ये हो गया आपका 24। 24 डिवाइज़र इसके होंगे, क्या होंगे, इसके डिवाइज़र कितने होंगे, इसके डिवाइज़र होंगे 24। अब मुझे सम चाहिए बच्चा, मुझे तो सम चाहिए बच्चे, सम ऑफ डिवाइज़र। देख बच्चे 2 हमारे पास 2 बार है बच्चे, 2 लोगे चाहे मत लोगे, नहीं लोगे तो 2 का पावर 0 1 होता है। 1 + 2 + 2 स्क्वायर, 3 3 टाइम है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, राइट ना। 7 एक बार है तो 1 + 7, ये इसका कैलकुलेशन करोगे, ये आंसर हो गया 4 2 6 7। 7 इंटू इसकी बात करोगे 9 3 3 27, 36 36 4 40 40 इंटू फिर से हो गया 7 7 1 8 हो गया बच्चा। ये हो गया अपने पास 8 हो गया अपने पास, ये हो गया 8। तो ये हो गया 8 7 56, 56 इंटू 40, ठीक है बच्चे। 6 4 24, 20 2 22, आंसर हो गया 2240, सही है। अरे वाह, देखिए तो दिव्यांश का पहले से, शिवांश का पहले से आंसर आ गया था 2240, बिल्कुल सही है। प्रेरणा सही है ना, सबका मज़ा आता है बच्चे। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अब बच्चे का कैलकुलेशन पहले से तैयार हो तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है ना। मुझे तो समझाना पड़ता है, तो समझाने के लिए सारी बात करेंगे, बट आपका कैलकुलेशन फास्ट है, राइट माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चा, अब ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे, उसी क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है ये, प्रीवियस क्वेश्चन का ही पैटर्न है बच्चा। 4 का ये जैसा जो है क्वेश्चन है ये। अब इसे बनाओ, देखो क्या करोगे आप। मुझे इसका सम ऑफ 2n + 1 टर्म चाहिए और 19 टर्म का सम भी चाहिए। किससे बनता है पहले देखो मैं आपसे। बन जाए तो डन लिखोगे। अब अच्छा देखता हूं मैं, देख बच्चे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है बच्चा, तो यहाँ से ले लो। अब यहाँ क्यूब के फॉर्म में बच्चा, तो मैं सीरीज लेता हूँ ऐसे, 2n + 1 का होल क्यूब माइनस 2n का होल क्यूब, 2n - 1 का होल क्यूब माइनस 2n - 2 का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्टली हो जाएगा 3 क्यूब - 2 क्यूब + 1 क्यूब। तो देख बच्चे, पेयरिंग करोगे आप, पेयरिंग करोगे बच्चा, तो पेयरिंग क्यों करना, इसको ऐसे लिख दो, स्टार्ट फ्रॉम 1 लिखोगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 2n + 1 का होल क्यूब। ये लिख दिया बच्चे, माइनस में 2 टाइम 2, जो नेगेटिव पार्ट उसको एक साथ कर दो, 2 क्यूब 4 क्यूब 2 क्यूब 4 क्यूब, सिक्स क्यूब। कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये जाएगा प्लस कहाँ तक, ये जाएगा 2n का होल क्यूब, सही है ना, सही है।
देख बच्चे क्या करने का डन हो गया खुशी का, अरे वाह खुशी का डन हो गया बच्चे। अब देख बच्चे इसको क्या करना, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे -2 इंटू यहाँ से 2 क्यूब बाहर निकाल लो बच्चा, 2 क्यूब बाहर निकाल लो तो ये हो गया 1 क्यूब, ये हो गया 2 क्यूब, डॉट 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 ये हो गया n क्यूब, ऐसे लिख दो बच्चे। देखिएगा क्या किया आपने। अब इसको ठीक करता हूँ बच्चा। अब यहाँ से इसका वैल्यू लाओगे, इसका वैल्यू लाओगे तो अब 1 2 3 4 अप टू 2n+1 जा रहा है बच्चा, तो ये हो गया 2n+1 इंटू 2n+2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -16 इंटू n क्यूब है बच्चा, तो n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर बच्चे, ये आंसर हो गया बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ से भी 2 निकाल लो बच्चे, तो यहाँ से 2 कैसे निकालोगे, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बच्चे क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो 4 से 16 4 हो गया, तो 4 इंटू n स्क्वायर और इंटू n+1 का होल स्क्वायर, राइट ना। अब देखो बच्चे n+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चा, n+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, इससे कॉमन निकाल लीजिए आप, इससे कॉमन निकाल लीजिए आप, तो यहाँ से हो जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। देखते बच्चे क्या बना, ये बन गया आपका n+1 का होल स्क्वायर इंटू कैंसिल हो गया बच्चे, तो बचेगा 4n+1, ये आंसर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना। अब बताओ क्या है। और जब PYQ बनाओगे एडवांस का, मेंस का या फिजी का, जो अपना सीट आपका बनाते हो, LN का बनाते हो, किसी का बनाओगे, तो आपका सीरीज डाटा 100% आपका बन गया। 4 क्लासेस जाएगा इसमें, 2 हो गया, ये 3rd है, 1 मोर क्लासेस। इसमें अभी एक्सपोनेंशियल सीरीज आएगा बच्चे, लॉगरिथमिक सीरीज आएगा, आपका ट्राइगो सीरीज आएगा बच्चे, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे अभी आप। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे, सबसे पहला मोटिव क्या है, सबसे पहला मोटिव होता है TN निकालना। क्या निकालना, सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन में मोटिव होता है बच्चा TN निकालना। तो देख तो बच्चे ये फर्स्ट हमारे पास है, ऐसे देखोगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है बच्चा। तो आपके पास TN क्या हुआ बच्चा, ये हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका n क्यूब। दिस अपॉन 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब देख तो बच्चे क्या बनाइए, देखो बच्चे क्या बना बच्चे, 10 टर्म तक चाहिए। अब आपके पास ऊपर आ गया n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट ना। डिनोमिनेटर में आ गया सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर, ये होता है n स्क्वायर। ये बेचारा कैंसिल हो गया बच्चे, ये हो गया 1/4 n+1 का होल स्क्वायर हो गया माय डियर। अब इसको खोल देंगे, अब इसे खोलेंगे बच्चे कैसे, अब इसे लिखते हैं समेशन, समेशन ऑफ TN, SN की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया 1/4, फिर से आ गया n+1 का होल स्क्वायर। इसे ब्रेक करोगे तो परेशान हो जाओगे आप, n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है बच्चा। इसे अपन क्या करेंगे, ज़्यादा आसान करने के लिए इसे लिखता हूँ मैं 1/4 है बच्चा। इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये हो गया n+1 का होल स्क्वायर। अपनी मर्जी से इसमें बेटे, अपनी मर्जी से इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करते हैं, इसमें मैं 1 ऐड करूंगा बच्चा, तो 1/4 ऐड हो गया, तो -1/4 कर दूंगा। 1 ऐड करके 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बात बन जाएगी। ये बनेगा 1/4, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n+1 का स्क्वायर है बच्चा, तो ये हो गया n+1, ठीक है ना, n+2 एंड 2n+1 अब +1, ये हो गया 2 टाइम n+1। अब +1 करेंगे आप तो क्या हो गया 2n+3, ये बनेगा 2n+3 बाई हो गया बच्चे कितना, बाई हो गया 6 -1/4 ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू चाहिए 10 टर्म तक का चाहिए था, तो 10 रख दो बच्चा। अब आपको चाहिए क्या, स्ट्रेन चाहिए बच्चे, स्ट्रेन चाहिए तो क्या हो गया 1/24, 6 24
10 इंटू, यहाँ से क्या हो बच्चे 10 रखोगे तो देखो तो क्या आया, 10 रखोगे बच्चे तो क्या आया बच्चे, ये आ गया 11 इंटू 12 इंटू 10 दूनी 20 23, दिस वन -1/4 हो गया बच्चा, 24 है, यहाँ से कट करोगे तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 2 हो गया। अब जरा देखो तो क्या बनेगा आंसर, आंसर बन गया अपने पास 22 इंटू 23/4 -1, ये आंसर हो गया बच्चे 3 दूनी 6, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, 6 6 4 10 0 4 1 5 506 -1 है 505/4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। आद्या, दिव्यांश, प्रेरणा, खुशी, तुष्टि, निहारिका, सबका सही है बच्चे, सही है तो मुझे सेकंड बना दो बच्चा, अगर सही हो तो सेकंड बना दो इसका, है ना। जस्ट टेल मी द सेकंड क्वेश्चन बच्चे, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से बनता है देखो मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा सबका, बोलोगे आप देखो बच्चे, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चा, जरा गौर से देखोगे, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहाँ से आ गया ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म। तो आपके पास देख बच्चा क्या बना, आपको चाहिए क्वेश्चन बी में tn चाहिए, तो tn अपने पास है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब अपॉन 1 + 2 + 3 है, 1 + 2 + 3 है बच्चा, अप टू n है बच्चे। अब इसको ठीक करोगे, अब इसे ठीक करोगे, अब इसे ठीक करोगे तो ऊपर हो गया n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू n + 1/2, सही है ना, सही है बच्चा, कुछ नहीं करने का, ये कैंसिल आउट बच्चे, तो बच्चे क्या देखो तो क्या बचेगा आपके पास जो बच गया 1/2 ऑफ n इंटू n + 1 बचेगा बच्चे, बोलो हाँ या ना, बचेगा ना। अब आपको सम चाहिए बच्चा, समेशन चाहिए, समेशन ऑफ tn चाहिए, तो ये हो गया आपका 1/2, इसका समेशन लगाओगे n इंटू n + 1 का समेशन होता है n इंटू n + 1 एंड n + 2/6 सॉरी /3, 3 टर्म्स है तो /3 हो गया, और पहले से 2 है /2 हो गया, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। ये सब ट्रिक बताया गया आपको प्रीवियस क्लासेस में, सारा ट्रिक बताया गया है, कभी कंफ्यूजन लगे तो प्रीवियस क्लास देख जाना, आपका कमांड हो जाएगा। सही, आर यू गेटिंग ऑल? प्रेरणा, दिव्यांश, निहारिका, शिवांश, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, एंड हु विल डू फास्ट, बनता है क्या, बोल बच्चे, देखता हूँ बच्चे 7 नंबर में क्या करेगा। सॉल्यूशन नंबर 7, देख बच्चे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है बच्चा। तो देख बच्चे tn क्या हो गया, 7 क्वेश्चन में tn की बात करेंगे, tn की बात करेंगे, तो देख तो अच्छा tn क्या निकला, देखो बच्चे tn क्या हुआ बच्चा, tn अपने पास हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर चलेंगे, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, राइट ना। नीचे क्या हो बच्चा 1 + 2 + 3 अप टू n है बच्चा, ऊपर हो जाएगा n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 हो गया, इसको ब्रेक खोलोगे आप, ये हो गया n इंटू n + 1/2 हो गया, 2 ऊपर ले आओ बच्चा, आंसर हो गया ये। अब देखो तो बच्चे सही है ना, सही है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल कर दोगे तो बचेगा 3, तो क्या बचा बच्चे 1/3 ऑफ 2n + 1
ये बचेगा टी एन टर्म। आपको क्या चाहिए, आपको एस एन चाहिए बच्चा, आपको एस एन चाहिए, तो यहाँ क्या हो गया, समेसन ऑफ टी एन 1/3 इंटू समेसन ऑफ 2n + 1। अब इसको ठीक कर बच्चा, देखो तो क्या बनेगा ये ये हो गया अपने पास n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से n तक बच्चा, तो 1 रखोगे तो ये हो गया 3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +9 हो गया, डॉट डॉट डॉट, अपने पास 2n + 1 आ गया बच्चा। अब इसको ठीक करोगे, इसमें 1 ऐड कर दो बच्चा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ गया 1/3, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट, ये बनेगा 2n + 1, और माइनस में 1 ऐड किया बच्चे तो माइनस में 1/3, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखते बच्चे कितने टर्म है ये, सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर क्या करते हैं, n² होता है, ये टर्म n + 1 है बच्चा, तो ये बन जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/3 हो गया बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, 1/3 हो गया बच्चे, 1/3 n + 1 का होल स्क्वायर -1। अब देख बच्चे a + b इंटू a - b हो गया, तो ये बनेगा a - b करोगे तो बनेगा n, a + b करोगे तो n + 2, और बाई हो गया 3, आंसर हो गया दिस वन। हाँ या ना, हाँ या ना। तो मुझे इसका 8 बना दो, 8 बना दो बच्चा। देखो तुम्हें 8 में क्या करोगे आप, 8 पार्शियल फ्रैक्शन का पैटर्न है। जस्ट टेल मी द क्वेश्चन नंबर 8, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट गेटिंग ओवर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट वाचिंग यू माय डियर। क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा क्या, दिखाऊं इसको बड़ा करके, ये क्वेश्चन है बच्चा, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बनाओगे बन जाएगा। क्या जी, आद्या बनेगा, निहारिका, प्रेरणा, खुशी, स्नेहा, प्रगति, हिमांशी, बनेगा सबसे, बन गया। दिव्यांश डन, खुशी डन, है ना, आद्या डन, जयदीप डन, प्रखर डन, ये मज़ा आता है यार। ये निहारिका डन, अशोका डन, स्नेहा डन। देखिए कितना मज़ा आ रहा है बच्चे, मैं चाहता हूँ फिर भी बनाना, मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में बच्चे, मैं चाहता हूँ बनाना। आ जाओ बच्चा, 8 नंबर की बात करूँगा तो पहले लाता हूँ टी एन देख बच्चे क्या है अपने पास, ऊपर है 1 + 2 + 3, ऊपर है 1 + 2 + 3 अप टू n, नीचे क्या है बच्चे, नीचे अपने पास 1 क्यूब 2 क्यूब दिस है बच्चा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, ये वैल्यू था बच्चा। अब इसे ठीक करोगे, अब इसे ठीक करो बच्चा, अब इसे कैसे बनाओगे देखो तो। अब यहाँ क्या करना बच्चे, टी एन की बात करेंगे, ऊपर आ गया n इंटू n + 1/2, ये हो गया n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कटेगा ऊपर वाले पार्ट से, कट जाएगा बच्चा, तो बच क्या गया बच्चा, ये बचेगा 2/n इंटू n + 1 बचेगा दिस वन। अब आपको चाहिए समेशन, अब क्या चाहिए, समेशन चाहिए बच्चे, अब यहाँ से चाहिए समेशन। तो समेशन हो गया टी एन टर्म, तो 2 बाहर निकाल लो, समेशन में 1/n इंटू n + 1 आ गया बच्चा। अब इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते थे, याद है ना, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं बच्चा। तो इसको ब्रेक किया जाए, इसको ठीक किया जाए बच्चा, इसे काट के लिखता हूँ मैं 2 इंटू समेशन ऑफ, इसे काट के लिखता हूँ बच्चा 2 इंटू समेशन ऑफ 1/n - 1/n + 1। चेक करो सही है कि नहीं, n कैंसिल, 1/this आ गया बच्चा। तो अब इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, ये लिखेंगे 1 - 1/2, इसका 1 2 वैल्यू देते जाओ बच्चे, काम बन जाएगा आपका। इसका वैल्यू 1 2 रखते जाएंगे, आपका वैल्यू बन जाएगा। आप देखिए क्या होता है, 2 रखोगे तो 1/2 - 1/3, 3 रखोगे 1/3 - 1/4, एंड डॉट डॉट डॉट, लास्टली हो गया आपके पास डॉट 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 1/n - 1/n + 1 दिस वन। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये कहीं ना कहीं कटेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया, एस एन का वैल्यू आ गया 2 इंटू
1 माइनस 1/n+1, ये हो गया बच्चा। ऊपर हो गया आपका ट्वाइस ऑफ n अपॉन n+1। ये आपके आंसर्स हो गए, हाँ या ना? आपके आंसर्स हो गए, हाँ या ना? बोलिए दिव्यांश, जयदीप, दोबारा देखें, फिर से देखें क्या? अब बाई द वे सम ऑफ 10 टर्म होता, इन 10 रख देते तो 20 कितना होता? 11 हो जाता। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? कम टू द मैसेज बॉक्स। आई एम गेटिंग ऑल ऑफ यू बेटे, सही है ना सबका? तो वन मोर क्वेश्चन बेटे, वन मोर क्वेश्चन। बहुत सारे कलेक्शंस हैं आपको बनाने हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने किससे बनता है? आई एम जस्ट विलिंग टू सी ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट विलिंग टू सी द आंसर्स फ्रॉम यू बेटे। आपका जो आंसर है उसे देखना चाहता हूँ किससे पहले बनेगा। कोई जल्दीबाजी मत करो, अभी टाइम है बेटा। आई नीड 5 मिनट मोर, मुझे 5 मिनट और चाहिए आपसे। एग्जैक्टली आप 8:5 में या 8:10 में छोड़ दूंगा मैं। तो देख बच्चे, बताओ बच्चे क्या किया? फर्स्ट क्वेश्चन में 1 by 1 हो गया, सही है ना? तो देख बच्चे, दिस इज द, इसको निकालोगे, इसको मान लोगे टी.एन. टर्म। क्या मानोगे? टी.एन. टर्म। इसको अलग करना बच्चा। तो देख दो बच्चे क्या करता हूँ मैं, ये दिया हुआ है बच्चे वैल्यू। तो आजा बच्चे सोल्यूशन में अपन लिखते हैं क्या? आजा सोल्यूशन में अपन क्या लिखते हैं बच्चा? आइएगा सोल्यूशन में अपन लिखते हैं फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए टी.एन. लिखता हूँ मैं, टी.एन. लिखता हूँ। ऊपर हो गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका n क्यूब। नीचे हो गया बच्चे 1 + 2 + 3, अब 2n है बच्चा। अब देखो तो क्या बनेगा? ऊपर आ गया n × n+1/2 का होल स्क्वायर। पहले अपन आधा पार्ट कर रहे हैं बच्चे, पहले अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं बच्चा। नीचे आ गया n × n+1/2, दिस वन। इसको कैंसिल करोगे इससे तो क्या बच गया? ये बच क्या गया बच्चे? ये बच गया 1/2 n × n+1, ये वैल्यू आ गया। अब मुझे सम चाहिए, 15 टर्म का सम चाहिए। तो देख तो बच्चा, सम चाहिए बच्चे, तो सम ऑफ n की बात करेंगे। तो सम ऑफ n हो गया समेशन ऑफ Tn, ये हो गया 1/2 इंटू समेशन ऑफ n × n+1 है बच्चा। ये क्या हो गया? n n+1 n+2, ट्रिक से बताया था आपको, अपॉन 2 पहले से है ही। एक हो गया 3 टर्म है तो बाई 3 हो गया बच्चा। अब यहाँ से निकाल लो, 15 टर्म है ये, S15 निकाल लीजिए बच्चा। S15 क्या हो गया? S15 हो गया 15 × 16 × 17, ठीक है ना? ये हो गया 2 × 3, 3 × 15, और ये हो गया आपका 8 और 45 40 × 17, ये वैल्यू आया बच्चे 1764, 680 इसका वैल्यू है। और ये वैल्यू तो डायरेक्ट जानते हैं आप, इसका वैल्यू है 15 × 16/2। तो ये कट जाएगा बच्चा, 8 हो गया 120। अब देखो बच्चे क्या आंसर हुआ। तो फाइनली एक्सप्रेशन वैल्यू क्या हो गया? एक्सप्रेशन वैल्यू आ गया 680 - 120। तो देख तो बच्चे कितना हो गया बच्चा? तो ये हो गया 60, और यहाँ से बनेगा 560। अच्छा, बाहर हाफ भी है, तो ये रियली बाहर हाफ भी है। अच्छा, हाफ देखा नहीं हमने, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ठीक करते बच्चा। 1/2 भी है अपने पास है, तो ये अपने पास हो गया 15×4 कितना हो गया? ये 4 हो गया, 15×4 60 हो गया बच्चा। अब यहाँ से ठीक कीजिएगा, अब यहाँ से ठीक कीजिएगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन में क्या है? माइनस में 60 है ना? तो ये हो गया बच्चे, तो ये हो गया अपने पास 620, आंसर हो गया 620। देखिए तो 620 है क्या? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आंसर है। ये क्वेश्चन है बच्चा, डिड यू गेट द आंसर? आर यू गेटिंग ऑल? आर यू एंजॉइंग? प्रेरणा, दिव्यांश, फिर से करें। सर प्लीज, एक भी है तो है, एक तो है ना बेटा, एक तो है ना, 1/1 हो गया ना बेटे। ये 1 नहीं है, ये है आपका 1 उसका 1 क्यूब बाय 1 है, ये है आपके पास। प्रेरणा, आपने लिखा 1 भी तो है, तो सही तो है ना बच्चा, 1 क्यूब बाय 1 है, तो 1 हो गया ना। प्रेरणा, खुशी, ठीक है बेटा।
तो अब देखो बच्चे क्या क्या आंसर हो गया, दिस वन, हाँ या ना? डिड यू गेट ऑल? आ रहा समझ में? सही है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, एक बोला हमने, इस पे तो 3 आ गए यार। चलिए कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में है, जल्दी में है क्वेश्चन। आओ बच्चा सोल्यूशन देख बच्चे, अपन सोल्यूशन देखते हैं क्या। फर्स्ट क्वेश्चन में समेशन दिया हुआ है इसके सम का। तो सोल्यूशन में क्या बच्चे, एक्सप्रेशन वैल्यू समेशन के क्या वैल्यू है 1 to 20 तक बच्चा, पहले इसका वैल्यू दे दो। तो ये वैल्यू हो गया k इंटू के प्लस 1/2 हो गया बच्चा, सही है ना? अब ये हो गया 1/2 बाहर, समेशन में k इंटू के प्लस 1, यहाँ k का वैल्यू हो गया 1 से 20 तक, 1 से 20 तक बच्चे। अब इसको ठीक करोगे, अब बताओ बच्चे क्या करोगे। ये 1/2 इंटू के का वैल्यू 20 तक है बच्चा, एक टर्म बढ़ेगा तो 20 इंटू 21 इंटू 22/3 हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। तो 7 या 21, ये हो गया 7, ये कट करोगे 10, आंसर हो गया बच्चे कितना, 7 में 14, 154, 1540 आंसर हो गया। क्या सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? देखो बच्चे मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूँ। क्वेश्चन सेकंड कैसे देखेंगे आप, कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक ट्रिक आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए। देखो बच्चे क्वेश्चन 2 में क्या करने का, k का पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 है बच्चा, इसे लिखा जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये वैल्यू आप इसको लिखेंगे, नोट करेंगे। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन 2 कैसे बनता है। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन 2 में अपन क्या करेंगे बच्चा, आइए सॉल्यूशन देखता हूँ मैं। पहले tn ले लो बच्चा, पहले tn ले लो आप। tn अपने पास है k अपॉन k4, तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये हो गया बच्चे tn के आपका जो है tn टर्म आ गया बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ब्रेक करेंगे बच्चे, देखो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, दिस टोटल हो गया अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एंड के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। राइट ना? चेक कर बच्चे क्या हुआ, के स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, के हो गया 2k, तो 1/2 बाहर आ गया बच्चे। अब ये बनेगा 1/2 ऑफ, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये अपने पास सिस्टमेटिक फॉर्म में आ गया, ये बन गया डिफरेंस फॉर्म में। क्या आ गया? ये बन गया डिफरेंस फॉर्म में। अब आपको चाहिए 1 2 रखो बच्चे, कहाँ तक चाहिए, इनफाइनाइट तक चाहिए बच्चा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं t1 1/2 ऑफ 1 माइनस 1/3, बिल्कुल सही है बच्चे। t2 रखोगे तो 1/2 ऑफ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 1 5, तो ये हो गया 1/3 माइनस 1/5, 4 कितना हो बच्चे, 2 रखेंगे, 4 2 6 7 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे t3 रखोगे तो 1/2 हो गया बच्चा। 3 रखोगे तो 9 1 10 में से 3 गया 7, 1/7 माइनस 1/3 3 9, 12 13 13 हो गया बच्चा। एंड सो ऑन, इसी तरह से लिखोगे एंड सो ऑन। ये tn लिखोगे 1/2 ऑफ 1/n स्क्वायर प्लस ए माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये वैल्यू आया बच्चा। अब इसको ठीक करेंगे आप। अब इससे देखो बच्चे क्या किया, अब इसको कैंसिलेशन लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये कैंसिलेशन करोगे बच्चा। तो देखिए तो क्या बना अपने पास बना क्या बच्चे, गौर से देखो तो अपने पास बनेगा समेशन में समेशन ऑफ tn, तो बनेगा क्या 1/2 पहले आ गया बच्चा, और 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब एस इन्फानाइट चाहिए बच्चा, एस एन तो आ गया, ये इन्फानाइट चाहिए तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। आंसर हो गया हाफ, हाँ या ना? आंसर हो गया हाफ। देखिए शिवांश का आंसर आ गया था।
आद्या का आ गया था, सही है सबका। आद्या, प्रेरणा, शिवांश, तुष्टि, अश्विका, निहारिका, निहारिका, डिड यू गेट? जयदीप, सही बच्चा। तो यही क्वेश्चन सेकंड नंबर भी क्वेश्चन यही है। सेकंड क्वेश्चन में भी देख बच्चे क्या चाहिए था, ये 1/2 m/n दिया हुआ बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यहाँ से अप टू है, इन आपके पास कहाँ तक है, अप टू इन्फानाइट है बच्चा। ये अपने पास वैल्यू है, ये अपने पास वैल्यू है बच्चे, अप टू इन्फानाइट है। इसका वैल्यू सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है 11 नंबर में। मैं इसी को लिखता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन में 411 क्वेश्चन 11 है बच्चे। देखो तो क्या आपके पास समेशन में k अपॉन k स्क्वायर k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, k का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 से इन्फानाइट है। इसका वैल्यू अभी लाया आपने कितना, इसका वैल्यू आपने लाया है हाफ, ये वैल्यू अपने पास आ गया है हाफ, और यही वैल्यू है m/n, ये गिवन है बच्चा। तो आपको लाना क्या था, मीन ऑफ m+n लाना था। ये हो गया 1 + 2, आंसर हो गया 3, हाँ या ना, आंसर हो गया 3, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स, आई एम जस्ट विलिंग टू सी द आंसर बच्चा। सबका सही है, अश्विका, निहारिका, प्रेरणा, खुशी, प्रगति, हिमांशी, आद्या, तुष्टि, स्नेहा, जयदीप, दिव्यांशु, प्रखर, हिमांशु, सही बच्चे, बिल्कुल सही है। आ रहा मजा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? शो योर थम्स अप साइन, आर यू गेटिंग एंजॉय? मजा आ रहा है ना? तो मैथ का मजा लेते रहो, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। मैथ का मजा लेते रहो, हाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? मैथ का मजा लेते रहिए, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।